ग्राहकों को उस कीमत से कम कीमत पर सामान बेचता है तो उसको कहा जाता है बट्टा। जैसे कोई 100 रुपए का सामान है, अगर उसको वो 90 रुपए में बेच रहा है तो ये जो 10 रुपए का जो डिफरेंस है वो कहा जाएगा बट्टा। ठीक है, 10 रुपए का जो डिफरेंस है वो बट्टा कहलाता है। तो अगर वो अपने ग्राहक को, विक्रेता अपने ग्राहक को दिया गया छूट ना, जो उस कीमत से कम मूल्य पर अगर सामान बेचता है तो उसको बट्टा कहते हैं। बट्टा भी दो प्रकार का होता है, एक होता है व्यापारिक बट्टा, दूसरा होता है नगद बट्टा। देखिए व्यापारिक बट्टा में क्या होता है, ये जो होता है माल के सूची मूल्य पर दिया जाता है, ठीक है, और ये विक्रय बढ़ाने के उद्देश्य से दिया जाता है। ये सामान्य रूप से ध्यान में रखेंगे, ये जैसे आप पुस्तक खरीदने गए तो 500 रुपए का पुस्तक है, दुकानदार देखना आप लोगों को 50 रुपए छूट दे देता है, तो ये जो डिस्काउंट है वो कहा जाता है व्यापारिक बट्टा। ठीक है, सामान्य रूप से ये एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को ही देता है, ठीक है, लेकिन ये बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से जो दुकानदार होते हैं वो देते हैं, इस कारण इसको व्यापारिक बट्टा कहा जाता है। और ये नगद और उधार दोनों व्यापारों पर मिलता है, चाहे आप माल नगद खरीदो या उधार खरीदो, व्यापारिक बट्टा हमेशा मिलेगा। और व्यापारिक बट्टे का पंजी पुष्टि नहीं होता, केवल कैलकुलेशन होगा। ध्यान में रखना, पंजी पुष्टि नहीं होगा, केवल क्या होगा, गणना होगा। गणना में इस व्यापारिक बट्टे का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद है नगद बट्टा। नगद बट्टा क्या होता है भाई, तो नगद बट्टा क्या होता है, नगद व्यवहारों पर दिया जाता है नगद बट्टा। नगद बट्टा का उद्देश्य मात्र इतना होता है कि भाई जो माल बेचा है उस पर का पैसा, नगद का पैसा जल्दी से जल्दी हमको प्राप्त हो जाए। ठीक है, शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त करने के उद्देश्य से नगद बट्टा दिया जाता है। जैसे आपने कोई सामान खरीदा, अब उसने व्यापारिक बट्टा पर दे दिया, भाई 500 रुपया का पुस्तक था, आपको 50 रुपया डिस्काउंट दिया, बदले में आपका हो गया 450 रुपया। अब ये 450 रुपया तुरंत मिले, इसके लिए व्यापारी ने तुरंत डिस्काउंट दे दिया, भाई अगर 450 रुपये दोगे तो आपको और मैं 10 रुपया का डिस्काउंट दे दूंगा, ऐसा करके। तो ये 10 रुपया जो तुरंत दे रहा है बिक्री नगद पाने के उद्देश्य से, वो कहलाएगा व्यापारिक बट्टा, नगद बट्टा कहलाएगा। और नगद बट्टा जो होता है उसका लेखा पुस्तकों में करोगे, ठीक है, पंजी पुष्टि में इसका प्रयोग किया जाता है और इसका गणना के लिए भी यूज किया जाता है। हमेशा ध्यान में रखेंगे, बट्टा जो होगा वो रोकड़ के साथ डेबिट होगा और रोकड़ के साथ ही क्रेडिट होता है। ठीक है, मतलब बट्टा रोकड़ के साथ डेबिट होगा और क्रेडिट होगा। ठीक है, उसी प्रकार रोकड़ के साथ अगर बैंक संबंधी व्यवहार है और नगद, बाय द वे हम लेन देन जो है बैंक से किए हैं, तब वो बैंक के साथ डेबिट और क्रेडिट होता है। जैसे ये कुछ बट्टे वाले क्वेश्चन हैं जिसको हम करके देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है, जैसे यहाँ पर देखिए, ये इसमें नगद बट्टा और व्यापारिक बट्टा सभी प्रकार के बट्टों का उल्लेख है। तो जैसे राम से 10% व्यापारिक बट्टा पर और 2.5% नगद बट्टे पर 20,000 का माल खरीदा है, उसी प्रकार नरेश से ये 10% व्यापारिक बट्टा और 12,000 सूची मूल्य का माल खरीदा है बोलता है। फिर बोलता है कि नरेश को 2,000 रुपया सूची मूल्य का माल लौटाया है बोलता है। फिर मदन को 5% बट्टे पर, व्यापारिक बट्टे पर माल खरीदा है, माल बेचा है, और 1% नगद बट्टे पर 5,000 का माल नगद बेचा है, ध्यान में रखेंगे। और फिर रतन को 20,000 का माल 6% व्यापारिक बट्टा और 1% नगद बट्टे पर बेचा है और उसने 50% राशि नगद अदा की है। यहाँ पर पूरा पैसा नगद नहीं दे रहा है, केवल 50% पैसा नगद दे रहा है। यहाँ पर भारत से 6,000 का माल 10% व्यापारिक बट्टा पर और 2% नगद बट्टे पर खरीदा है, ठीक है, तथा 75% राशि नगद अदा कर दी है ना। भारत ने 75% का राशि हमने भारत को नगद अदा किया है। और लास्ट में बोलता है नरेश से पूर्ण भुगतान में 8,750 रुपया प्राप्त हुआ। तो इसका आप एंट्री कर रहे हैं, तो इसका देखिए एंट्री कैसे करोगे। तो सबसे पहला देखिए, यहां पर बोलता है राम से 10% व्यापारिक बट्टे पर और 2.5% नगद बट्टे पर 20,000 का माल खरीदा। यहां पर हम माल खरीद रहे हैं,
एक कैलकुलेशन काम करोगे ना, मैं यहीं पर करते जा रहा हूं। ये है माल का सूची मूल्य, माल का सूची मूल्य है 20,000 का, 20,000 लिख दिए। 20,000 पर व्यापारिक बट्टा आप घटा दीजिए पहले, तो 20,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट ना, ट्रेड डिस्काउंट व्यापारिक बट्टा, तो 20,000 का 10% होता है 2,000 रुपया। 2,000 रुपया आप घटा दो, 20,000 में जब 2,000 घटाओगे 18,000 रुपया आएगा। और ये 18,000 रुपया ध्यान में रखना, अगर माल खरीदा है तो ये क्रय मूल्य है, ठीक है, और अगर ये माल बेचा होगा तो विक्रय मूल्य कहलाएगा। और इतने रुपये से ही आपका क्रय खाता विकलन होगा। तो माल खरीद रहे हैं, इस कारण ये हो जाएगा क्रय खाता विकलन। तो क्रय खाता विकलन हो जाएगा 18,000 रुपये। फिर 2.5% नगद बट्टे पर भी खरीद रहा है, तो अब 2.5% निकाल दो, तो 2.5% नगद बट्टा निकालो, तो 18,000 का 2.5%, ठीक है, तो 18,000 का 2.5% हो जाएगा, निकाल कर देखिए 450 होता है। अठारह हजार इंटू 2.5%, तो ये हो जाएगा 450 रुपया। बट्टा होने से माल का कीमत कम होते जाता है, भाई घटा देंगे ना, तो ये घटाने के बाद हो जाता है 18,000, 17,550 रुपया, 17,550 रुपया। मतलब इतना रुपया हमको रोकड़ देना पड़ेगा, ये हमारा नगद बट्टा हो गया। तो अब देखो, जब माल खरीद रहे हैं तो रोकड़ दे रहे हैं, तो रोकड़ जा रहा है, तो रोकड़ खाता क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, ठीक है, रोकड़ खाता क्रेडिट कर दोगे 17,550 रुपया। और बट्टा जो हो रहा है, नगद बट्टा दे रहे हैं उस, ठीक है, नगद बट्टा हमको मिल रहा है, माल खरीदने पर पैसा दे रहे हैं, बदले में हमको बट्टा मिल रहा है 450 रुपया, तो वो 450 रुपया आप लिख देंगे। चाहे तो यहां पर आप इसको क्या कर दोगे, प्राप्त बट्टा कर सकते हो, क्योंकि बट्टा आपको प्राप्त हो रहा है, तो बट्टा प्राप्त होना लाभ है, ठीक है, इस कारण प्राप्त बट्टा खाता भी लिख सकते हैं, या बट्टा खाता भी लोगे तो सही है। उसके बाद आगे है नरेश से 10% व्यापारिक बट्टे पर 12,000 सूची मूल्य का माल खरीदा। अब देखो, जब यहां पर आप माल खरीदोगे तो 12,000 का 10% व्यापारिक बट्टा है, तो 12,000 में 10% निकाल दो, तो माल का सूची मूल्य जो हो जाएगा वो 12,000 का हो जाएगा, और इसका 10% छूट, 10% छूट, व्यापारिक छूट ना, व्यापारिक छूट, तो 10,000 का 12,000 का 10% वो पता है 1,200 रुपया, घटाने के बाद जो आ जाएगा 10,800 रुपया आपका माल खरीद रहा है, इस कारण ये क्रय मूल्य है। तो आपका एंट्री हो जाएगा क्रय खाता विकलन 10,800 रुपया। 12,000 से यहां पर अब मतलब नहीं है, हमारा व्यापारिक बट्टा घटाने के बाद जो माल का मूल्य हो रहा है वो 10,800, तो 10,800 यहां पर आप लिखेंगे और यहां पर समाकलन करेंगे, ठीक है, माल क्योंकि नरेश से खरीद रहा है और कहीं पर भी नगद खरीदा है करके तो दिया नहीं है, इस कारण आप क्रेडिट कर दोगे नरेश का खाता, नरेश का खाता, नरेश अकाउंट क्रेडिट 10,800 रुपया। तो ये एंट्री हो गया। उसी प्रकार आगे चलते हैं। देखिए, नरेश को 2,000 सूची मूल्य का माल लौटाया है। यहां पर जब हम नरेश को माल लौटाएंगे तो नरेश से जब हम माल खरीद रहे थे तो ये व्यापारिक बट्टे पर खरीदा है, तो लौटाते समय भी इस पर 10% व्यापारिक बट्टा हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, क्योंकि ये नरेश से जब माल खरीदे थे तो 10% बट्टे पर खरीदे थे, और तो नरेश से जब माल लौटाओगे तो ये 10% बट्टे का ही माल लौटाओगे।
तो जब नरेश को माल लौटाएंगे तो देखिए नरेश पाने वाला, तो नरेश का अकाउंट, नरेश का खाता डेबिट कर दोगे, और खरीदा हुआ माल लौटा रहे हैं ना भाई, माल जा रहा है हमारे पास, और कौन सा माल है, क्रय वापसी है, तो खरीदा हुआ माल है तो क्रय वापसी खाता क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, तो 2000 का 10% घटा दो, 2000 का 10% 200 रुपया होता है, 200 रुपया घटाने के बाद ये यहाँ पर आ जाएगा 1800। तो ये हो जाएगा नरेश को जब माल लौटाओगे तो ये एंट्री हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री जो बोलता है मदन को 5% व्यापारिक बट्टा पर, व्यापारिक कटौती पर, और 1% नगद कटौती पर 5000 रुपया का माल यहाँ पर देखिए नगद बेच रहा है। ठीक है, तो ये दोनों बट्टा आपको निकालना पड़ेगा। तो देखो माल का सूची मूल्य है, ये वर्किंग नोट आप लोग एक साथ एक जगह कर लेंगे, उसके बाद सारा एंट्री एक साथ लिखेंगे। माल का सूची मूल्य, माल का सूची मूल्य है 5000 का। 5000 में पहले आप क्या घटा दो, 5% व्यापारिक बट्टा, व्यापारिक बट्टा 5000 का 5% होता है 250 रुपया। तो 250 रुपया घटाने के बाद 4750 रुपया ये माल बेच रहा है। ठीक है, मदन को माल बेच रहे हैं तो ये विक्रय मूल्य कहलाएगा, और इस पर 1% आप घटा दो नगद, सॉरी 1% नगद बट्टा। तो 1% जो होगा इसमें भाग कर दोगे। ठीक है, 4750 गुणित 1/100, तो ये हो जाएगा 2 0 काटोगे 47 रुपया, 47 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4700 रुपया। ये मदन को माल बेच रहे हो, नगद माल बेच रहे हो। ठीक है, तो यहां पर नगद माल बेच रहे हैं, इस कारण रोकड़ आ रहा है, तो रोकड़ का विकलन हो जाएगा 4702 रुपया 50 पैसा। नगद बट्टा है तो बट्टा खाता, देखिए आपको बताए थे कि बट्टा जो होगा नगद बट्टे का ही एंट्री करना है, गणना दोनों बट्टे का करना है, व्यापारिक बट्टे का भी नगद बट्टे का भी, लेकिन एंट्री जो होगा केवल नगद बट्टे का बस होता है। तो यहां पर हो जाएगा 47 रुपये 50 पैसा, और यहां पर क्रेडिट हो जाएगा मदन का खाता क्रेडिट, और इस रुपये से 4750 रुपये से। तो ये आपका ये एंट्री हो गया। उसी प्रकार आगे है, रतन को 20,000 रुपया का माल 6% व्यापारिक बट्टे पर तथा 1% नगद बट्टे पर बेचा है, और उसने 50% राशि नगद दिया है। ये देखिए अब ये नया टाइप का क्वेश्चन आ गया कि माल तो बेचा है लेकिन पूरा पैसा नगद नहीं मिला है, तो यहां पर क्या करोगे आप, तो यहां पर भी आप वही काम करोगे कि भाई रतन को हम माल बेच रहे हैं तो आधा माल नगद है आधा माल उधार है। तो पहले तो आप एक काम करो, 20,000 का 6% बट्टा घटा दो। ठीक है, तो माल का सूची मूल्य हुआ 20,000, 20,000 का 6% बट्टा, तो 20,000 का 6% होता है 1200 घटा दिए। 20,000 में जब 1200 घटाओगे तो ये हो जाएगा 18,800। ठीक है दोस्तों, 20,000 का आप 6% निकाले 1200 रुपया, और घटाने के बाद जो आ रहा है वो 18,800 हो गया। अब देखो ये माल बेच रहा है
तो ये बेचा है तो ये विक्रय मूल्य है, विक्रय खाता इतना रुपये से क्रेडिट होगा। अब इसमें क्या कर रहा है कि आधा माल नगद बेच रहा है और आधा माल उधार बेच रहा है। तो एक काम आप लोग कीजिए कि भाई आधा माल हम नगद बेच रहे हैं, आधा माल उधार बेच रहे हैं, तो जितना माल हम बेच रहे हैं नगद और जितना माल हम बेच रहे हैं उधार, दोनों को आप अलग अलग कर लो। तो 50% हम नगद बेच रहे हैं, तो 50%, तो 18,800 का 50% कितना होता है, 9,400 रुपया का माल हम नगद बेच रहे हैं और 9,400 का माल हम उधार बेच रहे हैं। ठीक है, एक माल नगद है और ये उधार है। ये कहां से आया, अब समझ गए होंगे कि इतने माल का आधा कर देना। आधा करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, उस अमाउंट को आधा करने के लिए बटे 2 से भाग कर देना। तो अब क्या करोगे, आप जो नगद माल बेचे हैं उस पर ही नगद बट्टा मिलेगा। ठीक है, तो नगद माल पर ही नगद बट्टा मिलेगा, तो नगद बट्टा जो होगा वो नगद माल पर निकाल देना, नगद बट्टा। तो नगद माल इतने का है और इसका 1% नगद बट्टा, तो 1% 9400 रुपया का 1% होता है 94 रुपया। ठीक है, तो 9400 का 1% नगद बट्टा 94 रुपया घटा देना, ये आ जाएगा 9,306 रुपया हमको प्राप्त होगा। इतना रुपया उधार का है। ठीक है, तो अब इसका एंट्री कैसे करोगे वो देखो। माल बेचे हो तो माल जा रहा है तो विक्रय खाता हो जाएगा समाकलन, क्योंकि माल तो गया है, तो माल गया है 18,800 रुपया का, तो विक्रय खाता हो गया 18,800 समाकलन। अब विकलन क्या क्या होगा, देखो माल बेचने से नगद आया है, तो नगद आया है तो रोकड़ खाता विकलन, तो रोकड़ खाता विकलन। रोकड़ कितना आया है, ये 9,306 रुपये, 9,306 रुपये। बट्टा दिए हैं तो बट्टा खाता भी विकलन। ठीक है, या आप यहां पर दे बट्टा खाता भी विकलन कर सकते हो, 94 रुपये। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 9,400 होगा। और ये 50% जो उधार है ये आप लिखोगे, रतन को बेचा है तो रतन के खाते में लिखोगे, क्योंकि पाने वाला रतन है ना भाई, इतना पैसा अभी रतन और देगा। ठीक है, तो रतन का खाता विकलन फिर लिखना 9,400 रुपया। इस प्रकार से आपका 18,800 रुपया जो मिला है। ठीक है, ये 18,800 रुपया का जो माल बेचे हो उसमें से 9,306 रुपया प्राप्त हुआ है, 94 रुपया का पट्टा हुआ और 9,400 रुपया का क्या हो गया है, रतन को 8,700 रुपया दिया। ध्यान में रखना दोस्तों, जब भी पूर्ण भुगतान शब्द का प्रयोग होगा, ये शब्द का जब भी प्रयोग होगा यहां पर बट्टा निकलेगा ही निकलेगा। पूर्ण भुगतान शब्द जहां पर प्रयोग होगा, फुल सेटलमेंट जहां की बात होगी वहां पर बट्टा निकलेगा ही। अब फुल सेटलमेंट कितने का है, अब देख लो फुल सेटलमेंट। तो पहले नरेश का हिसाब किताब देखो, तो देखिए नरेश का हिसाब किताब क्या था इस क्वेश्चन में, कि भाई नरेश से पहले क्या किए थे, 20,000 का माल खरीदे थे, सॉरी नरेश से हम 12,000 का माल खरीदे थे, 2,000 का माल लौटा दिए। ठीक है, तो बच गया 10,000। 10,000 में था 10% व्यापारिक बट्टा, मतलब कुल मिलाकर 9,000 का हम नरेश से माल खरीदे हैं। तो 9,000 के बदले में हम नरेश को दे रहे हैं 8,700 रुपया। तो जब नरेश को आप पैसा दोगे तो नरेश का खाता विकलन कर दोगे, नरेश का खाता विकलन 9,000 से, और रोकड़ जा रहा है हमारे पास से, तो रोकड़ खाता समाकलन करोगे, कैश अकाउंट क्रेडिट कर दोगे 8,700 रुपया, और क्रेडिट करोगे बट्टा प्राप्त हो रहा है ना, पैसा दे रहे हैं बट्टा प्राप्त हो रहा है, तो बट्टा खाता क्रेडिट करोगे या प्राप्त बट्टा भी लिख सकते हो, तो बट्टा खाता क्रेडिट। तो ये हो गया। अब ये नरेश का हिसाब कहां से 9,000 लाए, तो आप लोग समझे
कि भाई 12,000 का माल नरेश को बेचे थे 10% बट्टे पर, उसमें से 2,000 का माल वापस आ गया था, ठीक है, तो कुल मिलाकर 10,000 का ही माल बेचे थे ना, 10,000 का माल बेचे थे 10% बट्टे पर, तो 10,000 का 10% कितना होता है 9,000 ही, तो ये 9,000 रुपया का पैसा हम इसको दिए और ये 8,700 रुपया रोकड़ खाते में आ गया और ये 300 रुपया का बट्टा हो गया। नगद बट्टा है, पूर्ण भुगतान जहां पर होगा वो नगद बट्टा होगा और बट्टा जो होगा वो हमेशा रोकड़ के साथ विकलन समाकलन होगा। जहां रोकड़ समाकलन हो रहा है वहां पर बट्टा समाकलन होगा, जहां रोकड़ विकलन हो रहा है बट्टा भी विकलन होगा। उसके बाद देखिए यहां पर बोलता है कि ये भारत से ये 6,000 का माल, यहां पर तारीख में बोलता है कि भाई ये भारत से 6,000 रुपए का माल 10% व्यापारिक बट्टा और 2% नगद बट्टे पर यहां पर भी खरीदा है, माल खरीद रहा है लेकिन 75% राशि नगद अदा कर रहा है। मतलब यहां पर भी 25% उधारी है, क्योंकि 75% पैसा दे रहा है तो 25% उधार हुआ। तो यहां पर भी वैसी गणना कर लो, माल खरीदा है तो पहले तो आप निकाल लो माल का सूची मूल्य, माल का सूची मूल्य, ये कैलकुलेशन है ना, इसका केवल रफ काम में आप कैलकुलेट करेंगे और फेयर में इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आप रफ में कार्य जो वर्किंग नोट बनाओगे उसमें लिखोगे। इसमें 10% व्यापारिक बट्टा निकालो, तो 6,000 का 10%, तो 6,000 का 10% हो गया 600 रुपया, 600 रुपया घटाने के बाद हो गया 5,400 रुपया, 5,400 रुपया का ये माल हो गया। माल खरीद रहा है, इस कारण ये क्या कहलाएगा क्रय मूल्य। अब ये दो भागों में बांट दो, ठीक, कितने का माल नगद खरीद रहा है, कितने का माल उधार खरीद रहा है वो देख लो, नगद और उधार। उधार व्यक्ति के नाम पर जाएगा, तो देखो 75% नगद खरीद रहा है, तो जाहिर सी बात है 75% नगद खरीद रहा है, इसका मतलब यह है 25% उधार होगा। तो 5400 का 75% निकाल दो और 5400 का 25% निकाल दो। 5,400 का 75% अगर आप निकालते हैं तो ये हो जाता है 4,050 रुपया। 4,050 रुपया का माल नगद है और 25% अगर आप निकालते हो तो ये होता है 1,350 रुपया, ठीक है। इस 5400 का 25% ये हो गया और ये 75%। उधार का एंट्री हमेशा उस व्यक्ति के नाम पर होगा, जैसे उधार जो है भारत है तो ये भारत के नाम पर होगा, और ये नगद है तो नगद में ही नगद बट्टा दिया जाता है। तो यहाँ पर 2% नगद बट्टा बोल रहे हैं ना, तो 2% नगद बट्टा भी घटा दो, -2% नगद बट्टा, ये लिख देना नगद बट्टा। तो 4,050 का 2%, ठीक है, तो ये होता है 81 रुपया। 81 रुपया घटा दिए, तो घटाने के बाद ये हो जाएगा 4,050 - 81, 3,969 रुपया ये नगद में आएगा। तो देखिए जब आप माल खरीदोगे तो माल आएगा, इस तरह क्रय खाता डेबिट कर दोगे, माल आ रहा है 5,400 रुपया का, तो क्रय खाता विकलन, ठीक है। नगद खरीद रहे हैं तो रोकड़ जा रहा है, तो रोकड़ खाता क्रेडिट कर दिए। 75% नगद था तो ये व्यापारी नगद बट्टा घटाने के बाद 3,969 रुपया रोकड़ जा रहा है। साथ में बट्टा प्राप्त हो रहा है तो बट्टा खाता भी समाकलन, रोकड़ के साथ ही डेबिट क्रेडिट होगा, तो बट्टा 81 रुपया का हो गया। कुल मिलाकर ये दोनों का जोड़ोगे 4,050 रुपया का, और 1,350 रुपया भारत से खरीद रहे हैं, मतलब भारत को अभी इतना पैसा और देना बाकी है, भारत इतना रुपए से हमारा क्रेडिटर है, तो 1,350 रुपया, तो ये हो जाएगा आपका पंजीकृष्टि। तो इस प्रकार से ये है डिस्काउंट संबंधी क्वेश्चनों का पंजीकृष्टि।